आपको वाकई लगता है कि मेहरू मेरी बहू बनने के काबिल है? ये मेरी ख्वाहिश है, और अगर तुमने शोर किया ना तो मैं सारा की राहिल से शादी कर दूंगा और मेहरू को ब्याह कर ले आऊंगा। तो क्या आप इसलिए मेहरू को मेरे घर भेजती थी ताकि वो शहरयार को फांसे? वो तो मेरा बेटा शरीफ था कि भाभी, मेरी बच्ची पे इल्जाम ना लगाएं। आप ही बुलाती थी उसको काम के लिए। अम्मा, मैंने कहा था ना, इल्जाम लगेगा हम पे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी उसके साथ बहुत खुशखुरम गुजरेगी। और शहरयार, दूसरी बात यह है कि ये मेरी माँ की ख्वाहिश है और मैं अपनी माँ की ख्वाहिश के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। और मेरी माँ की ख्वाहिश? जीवन के सहरा में खोई मेहरू, में खोई मेहरू। तुम आजाद हो, जो दिल चाहे करो, मगर जो भी फैसला करना ये सोच कर करना कि उसके बाद तुम सबकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मगर बाबा, जाहिर है माँ की ख्वाहिश पूरे करोगे ना तो मुझे खो दोगे। बाबा, मैं आपको खोने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। मैं माँ को खोना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर माँ नाराज हो भी गई तो मैं मना लूंगा उन्हें, अगर आप नहीं मानेंगे। चलो, इतना तो पता है। ये भी जानते हो ना कि आज शाम को तुम्हारी मंगनी है और आज ही तुम्हारी शादी की तारीख भी तय होगी। तुम जाओ और अंगूठी लेके आओ। भाई, मेहरू को अंगूठी भी तो पहनानी है तुमने। जी। और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर करा दिए। जाओ फौरन और डायमंड की रिंग लेके आओ। अंगूठी ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले अशश का उठे। पापा, मुझे आइडिया नहीं है किस तरह की रिंग लूं। भाई, अपनी पसंद की ले आओ। मैं अब घर जा रहा हूं, तुम भी जल्दी आने की करना। और हाँ, आते हुए मिठाई, फूल और हार जरूर लेते आना और जल्दी आने की करना। ओके? जी बाबा। क्या प्रॉब्लम है? हाँ रियाज, खैरियत? भाई, बड़ा मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? पहले आपकी बेगम नहीं मान रही थी और अब मेरी बेगम रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं। रियाज, तुम परेशान मत हो, औरतें बोलती रहती हैं, उनकी आदत है। अब क्या मसला? भाई, वो आज इफत भाभी आई थी घर पर और बहुत बेइज्जती करके गई हैं। क्या इफ्फत आई? जी हाँ। देखो रियाज, पहले हम अपना मकसद हासिल कर लें, फिर बात करेंगे इस पे। तुम नसीमा भाभी को समझाओ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अम्मा क्या कहती? जी हाँ, अम्मा का भी यही ख्याल है जो आप कह रहे हैं। अम्मा जहां दीदा औरत है, मामलात को समझती है। हम आज शाम को मंगनी करके शादी की तारीख रख देंगे। इफ्फत का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अल्लाह करे भाई, ऐसा ही हो। नसीमा को समझाओ। भाई, नसीमा समझती है कि शादी आप जिद करके करवा रहे हैं और फिर शादी के बाद मैं हर बात का जिम्मेदार रहूंगा और इस तरह से इफ्फत का वक्त ही गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। लोगों की फिक्र मत करो, तैयारी करो।
बाद में इस मामले को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो इफ़त। क्या सोच रहे हो? मैं नहीं, कुछ नहीं। यार जब तुम उदास होते हो ना तो मेरा जी हौलने लगता है। खुश रहा करो। मैं खुश हूं। तुम्हारी शादी हानिया से ही होगी, तुम फिक्र ना करो। अब वो तो जो नसीब में होगा वही होगा। अब तो वैसे भी मैं हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। क्या मतलब? मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरा यूके में एडमिशन हो गया। तुमने बताया ही नहीं। मुझे भी नहीं पता था, आज ही लेटर आया वहां से। कब जाना है? बस इसी मंथ के एंड में। यार लेकिन बताना तो था ना। मुझे पता था कि ना आप मुझे इजाजत देंगे ना दादो जाने देंगी, और कंफर्मेशन भी नहीं थी एडमिशन की, इस वजह से भी। अच्छा खैर चलो, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अभी अपनी दादी और अम्मा को मत बताना। क्यों? भाई औरतें हैं, रोना धोना शुरू कर देंगी। आज नेहरू की मंगनी है। मैं इसरार भाई से कहता हूँ कि जल्दी से शादी की तारीख तय कर लें, तो नेहरू की शादी हो जाएगी और तुम्हें जाना भी तो है ना। है ठीक है, जाओ तो फिर जाकर अपनी माँ से पैसे और लिस्ट ले लो और सामान ले आओ। और हाँ, वो शहर यार के लिए अंगूठी जरूर ले लेना। ठीक है। रो रही हो तुम? आपने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। कितनी बार दोहराओगे? क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं अपनी औलाद की खुशियां सेलिब्रेट करूं? है, बिल्कुल। छीन लिया आपने मुझसे ये हक। इफ़त बेगम, बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी। जिस तरह तुम अपने खानदान के साथ जुड़ी रहना चाहती हो ना, मेरा भी दिल चाहता है। एक भाई है मेरा, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं तो हानिया को इसलिए बहू बनाना चाहती हूँ कि वो मेरी भांजी है, मेरी खिदमत करेगी। मैरू भी करेगी। तुम्हारी एक आवाज पे अपना काम छोड़कर भागी चली आती है वो। यूं ही नहीं है, मोहब्बत है उसे तुमसे। वो मुझे भी अच्छी लगती है, मगर तो फिर अपना दिल बड़ा करो। हानिया का क्या होगा? वो तो शहरी को पसंद करती है। तुम्हारे खानदान की आदत है कि वो अपनी पसंद की शादियां करती हैं।
क्या मतलब? तुम चारों बहनों ने अपनी पसंद से शादी की थी, अब तुम्हारी भांजियां भतीजियां भी इसी रविश को अपनाए हुए। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं इफ़त बेगम, आज मैं शेरी की मंगनी करने जा रहा हूं। तो जाए, मैं और मेरी बेटी नहीं जाएगी। तुम्हारी मर्जी है इफ़त बेगम, शादी तो उनकी भी हो जाती है जिनकी मां ही नहीं होती। मैं और शेरी चले जाएंगे, वहां पे हैं मेरी मां, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरे बेटे की खुशियों में खुश होने के लिए। Yes. तुम्हारे पापा डट खड़े हैं और शेरी की मंगनी करने जा रहे हैं। क्या करें, कैसे रोके उन्हें मॉम? तुम तैयारी कर लो, हम भी जाएंगे, और कोई चारा नहीं है। मैंने भी इन खुशियों को गम में न बदल दिया तो मेरा नाम भी इफ़्फ़त नहीं। ये अंगूठी पहनकर मैं खुश क्यों नहीं? ये रिंग
ये रिंग मुझे खुद शहरयार ने बनाई है। मुझे तो तितली बनकर हवा में उड़ना चाहिए, बादलों को छूने की ख्वाहिश करनी थी ना। मेरा दिल खुश क्यों नहीं? दिल का दिया बुझा बुझा सा, जैसे जैसे किसी ने फूंक मार दिया। मैं तो समझती थी कि जिस रोज शहरयार मुझे ये अंगूठी पहनाएंगे उस दिन हर तरफ खुशियां रोशनी होंगी, मगर मैं तो अंधेरे में डूब गई। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेहरू उठो, मेहरू कब तक ख्वाब देखोगी? उठो यार, उठो भाई। अब्बू और दादू कब से इंतजार कर रहे नाश्ते के लिए। तो तुम बना दो ना। अच्छा दुल्हन साहिबा, रात रिंग पहनी नहीं और सुबह बदल गई तुम? ऐसा कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। और अब ताई जान बुलाएंगी तो भागी चली जाओगी तुम। तुम मुझे ताने दे रही हो? रियली दर्द है? सर में दर्द है, बुखार नहीं है जो तुम चेक कर रही हो। शुक्र है तुम्हारे सर में दर्द है, दिल में नहीं। तुम्हें क्या पता, मुझे तो सांस लेने में भी इतनी मुश्किल हो रही। मेहरू चलो ना, मुझे नहीं पता अब्बू क्या खाते हैं नाश्ते में। तो सीख लेना चाहिए था ना इतने दिनों से। अच्छा तो अभी सिखा दो, वैसे ही कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे इस घर में। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। कैसे? ये तो कल शेरी लाया था मेरू के लिए। रात मेरू को कौन सी अंगूठी पहनाई गई है? इफ़त, इफ़त, क्या बात है? मेरी ग्रीन डायरी नहीं मिल रही, साइड टेबल की ड्रॉ में रखी थी मैंने। 2 दिन पहले तो आपने लाइब्रेरी में मंगवाई थी। मैंने? नहीं। हाँ, भूल गए हैं। साबिर खुद देके गया था आपको। शायद। अच्छा वो नाश्ता तो लगवाओ। आप चले, मैं साबिर से कह के लगवाती हूँ।